नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अति लघु प्रश्न। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों के मनोरंजन के कोई दो साधन लिखिए। तो आर्यों के मनोरंजन के दो साधन है घोड़ों तथा रथों की दौड़ और दूसरा संगीत। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम लिखिए। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के बिहार कुंडलग्राम में हुआ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम लिखिए। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो महावीर स्वामी को निर्वाण पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, दो जैन तीर्थंकरों के नाम लिखिए। दो जैन तीर्थंकरों के नाम लिखिए। ऋषभदेव, अजित नाथ। दोस्तों, जो ये ऋषभदेव थे ये पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और पहले संस्थापक थे। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न, जैन मत की दो शिक्षाएं लिखिए। जैन मत की दो शिक्षाएं लिखिए। तो दो इनकी शिक्षाएं, निर्वाण प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, व्रत तथा उपवास पर जोर। अगला प्रश्न, जैन मत के त्रिरत्न क्या हैं, उनके नाम लिखिए। त्रिरत्न मनुष्य को निर्वाण की आस्था तक पहुंचाने के साधन है। तीन रत्नों के नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थात तात्पर्य है सत्य में विश्वास करना। सम्यक दर्शन अर्थात वास्तविक ज्ञान से है। सम्यक चरित्र अर्थात सुख दुख में समान भाव से रहना। अगला प्रश्न है, जैन मत के पंच महाव्रतों के नाम लिखिए। जैन मत के पंच महाव्रतों के नाम लिखिए। तो इनके 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। दोस्तों, जो पहले जो ये 4 दिया है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, यह महाव्रत जो है ये पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? ये पार्श्वनाथ ने दिया था। और जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, यह महावीर स्वामी जी ने दिया था। तो अहिंसा से तात्पर्य है कि हिंसा न करना। अहिंसा तात्पर्य है हिंसा न करना। और सत्य बोलना अर्थात सत्य का पालन करना। असत्य से तात्पर्य चोरी न करना। अपरिग्रह से है कि धन को संग्रह न करना। तथा ब्रह्मचर्य से है कि सात्विक जीवन बिताना और भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, जैन मत के सीमित प्रसार के 2 कारण लिखिए। तो दर्शन, आचार विचार तथा तपस्या की कठोरता। और अगला, प्रचारकों का अभाव। अगला प्रश्न है, जैन मत के 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। जैन मत के 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। तो जैन मत के 2 संप्रदाय थे, एक दिगंबर थे, दूसरा श्वेतांबर थे। जो दिगंबर थे ये नग्न रहने वाले थे और जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पतन का कोई एक कारण लिखिए। तो बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण है भिक्षुओं का चारित्रिक पतन। गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। यदि आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की 2 प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो गौतम बुद्ध की 2 प्रमुख शिक्षाएं, जीवन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना, बुद्ध ने स्वावलंबन पर बल दिया था। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है? बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख, दूसरा समुदाय, तीसरा निरोध, चौथा मार्ग। दुख अर्थात जीवन में दुख है। अगला है समुदाय, दुख अकेले नहीं है बल्कि उसका समुदाय है। और आगे तीसरा है निरोध, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। जो जीवन में दुख है उसको समाप्त किया जा सकता है। मार्ग, उन दुखों को समाप्त करने के लिए जो दुख का निरोध है उसका मार्ग भी है। अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या है? उसके नियमों को लिखिए। तो इसके अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं इनके। बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया गया है वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इसके 8 नियम है, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि
अर्थात 4 आर सत्यों को ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक स्मृति अर्थात मन, वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। सम्यक संकल्प अर्थात हिंसा, द्वेग, राग, वासना तथा दुर्भावना का त्याग करना। सम्यक वाक, सम्यक वाक का अर्थात है कि सत्य बोलना। सम्यक कर्मांत, हमें सम्यक कर्मांत का तात्पर्य है कि विषय वासना से रहित कार्य करना चाहिए। सम्यक आजीव, प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम और ईमानदारी से ही धनोपार्जन करना चाहिए। अगला है सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना चाहिए। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि से तात्पर्य है कि चित्र की एकाग्रता। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए।